गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, क्या आपको पता है आज कौन सी चैप्टर शुरू होने वाली है? तो हाँ, बिल्कुल आपको पता है, क्योंकि आपने थंबनेल पर पहले ही देख लिया है कि आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर 10वीं कक्षा मैथ का सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, समझे? तो इसलिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए तथा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फटाफट से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फटाफट से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए शेयर करना क्यों जरूरी है? शेयर करना इसलिए जरूरी है, अगर कोई बच्चा, कोई भी नया बच्चा अगर चैप्टर के शुरू में ही नहीं जुड़ पाता है तो वह चैप्टर के बीच में अगर जुड़ेगा, मान गए 2-4 लेक्चर समाप्त हो जाएगा तब जुड़ेगा, तब उतना उसे समझ में नहीं आएगा जितना कि वह पहली क्लास जो है, आज जो प्रथम क्लास है, यहां से समझ पाएगा। और एक चीज और है, यह जो हम त्रिकोणमिति की क्लास आज हम लोग जो शुरू करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और उसको हाई लेवल तक, यानी कि 10वीं क्लास की जितने भी अच्छे से अच्छे सवाल संभव है उन सभी सवाल को करने तक हम लोग बढ़ेंगे। तो क्या यह बताइए, क्या आप लोग को मेरी आवाज जो है सही से पहुंच रही है कि नहीं? फटाफट से आप लोग बताइए। तो क्या आप लोग को मेरी आवाज सही से पहुंच रही है कि नहीं? फटाफट से आप लोग बता दीजिए। फटाफट से आप लोग यह बता दीजिए, क्या आपको मेरी आवाज सही से पहुंच रही कि नहीं? तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है बच्चे, यह तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ही। कैसे सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि यह एक बहुत ही आसान चैप्टर है। त्रिकोणमिति चैप्टर है जो एक बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को चाहे तो 8वीं क्लास या 7वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है, अगर पढ़ाने वाला टीचर अच्छा हो तो, यानी कि जो बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाते हो तो, समझे? तो यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी चैप्टर है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि सर यह टॉपर बैच क्या है। यह टॉपर बैच, देखिए, यदि आप 10वीं कक्षा बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं या बिहार बोर्ड का टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट की एक बेहतरीन तैयारी करनी होगी। यह तैयारी आपको टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे कराई जाती है। सर यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट होगा टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे जाने पे? आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, बिहार टॉपर का हैंड रिटेन नोट, जो बच्चे इस साल बिहार टॉपर बने हैं उनके हैंड रिटेन नोट भी दिए जाएंगे, नोट्स और स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे और वीकली टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा। समझे प्यारे बच्चे? सर इसका प्राइस कितना है? तो प्यारे बच्चों, इसका जो प्राइस है वह 999 रुपया है, लगभग 1000 रुपये। तो क्या आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी आवाज सही से पहुंच रही है कि नहीं किंग? चलिए चलिए आज की क्लास की शुरुआत की जाए। देखिए, मैं यह एक गारंटी देता हूं, अगर आपके पास आपका अगर छोटा भाई बहन 8वीं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा हो, 9वीं कक्षा में पढ़ रहा हो, तो मैं यह गारंटी देता हूं, अगर आप उनको अपने साथ बैठाकर आज पढ़ाएंगे तो मैं उनको त्रिकोणमिति सिखा सकता हूं। 8वीं 7वीं क्लास के बच्चों को भी। तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? आपको तो अगली साल एग्जाम देना है कि नहीं? बिल्कुल आपको अगली साल एग्जाम देना है तो आप भी सीख सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो ये हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले आपके जो बिहार बोर्ड में है त्रिकोणमिति से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव जो है, मैं एक दिन और इस पे बात किया था लेकिन आज एक बार और से बात कर लेता हूं। ऑब्जेक्टिव मालूम है इस चैप्टर से कितने पूछे जाते हैं? फर्स्ट पाली में इस साल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे और दूसरे पाली में 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। यह मान लीजिए कि एवरेज 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, समझे? उसके बाद 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन थे, यानी कि लघु उत्तरीय कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो सर लघु उत्तरीय प्रश्न 3 से 4 आपके पूछे जाएंगे, 3 या 4, यह मान के चलिए, 3 ही मान के चलिए। और 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, 5 मार्क्स वाले भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 5 कितना हुआ? 20, 6 26 और 5 31, लगभग 31 मार्क्स से लेकर 33-34 मार्क्स तक के आपके त्रिकोणमिति चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको यह भी पता है कि
30 मार्क्स पे तो बिहार बोर्ड में पास किया जा सकता है, और अकेले 34 मार्क्स का सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछा जाता है। ये कभी इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, देखिए यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और जो त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग वाले चैप्टर है, जो 9वां नंबर चैप्टर है, वह उसमें भी 5 नंबर के सवाल प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, 5 से 6 नंबर के सवाल। अगर आपको त्रिकोणमिति बढ़िया से समझ में आ गया प्यारे बच्चों, यदि आपको त्रिकोणमिति बढ़िया से समझ में आ गया, तो यह जो हाइट एंड डिस्टेंस आपका 9वां चैप्टर है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यह भी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसका वेटेज सिर्फ 31 नंबर मान के नहीं चलिए, इसका वेटेज आप 36 से 37 नंबर मान के चलिए। तो इसलिए त्रिकोणमिति चैप्टर को बहुत ही डेडिकेशन के साथ और बहुत ही प्रैक्टिस के साथ और बहुत ही अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं, यह जो चैप्टर है आपका क्या नाम है इसका, त्रिकोणमिति का परिचय। इसे इंग्लिश में सर क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में सर क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिगोनोमेट्री, METRY। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे तो इसी चैप्टर को शॉर्ट में ट्रिगोनोमेट्री नहीं, ट्रिगो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिगो। वहां पे लोग ट्रिगोनोमेट्री इतना लंबा नाम नहीं बोलकर सिर्फ ट्रिगो बोलते हैं। तो यह जो ट्रिगोनोमेट्री शब्द है, यह कहाँ से आया, यह कहाँ से आया? उससे भी आसान यह है कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। देखिए त्रिकोणमिति, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिकोणमिति। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे 8वीं 9वीं कक्षा में 7वीं कक्षा में ढंग से नहीं पढ़े हैं ना, उनको भी मैं त्रिकोणमिति सिखाने का दावा करता हूं, उनको भी त्रिकोणमिति सिखाने का दावा करता हूं। देखिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा आज के ही क्लास में। चलिए सबसे पहले हिंदी में ही त्रिकोणमिति का अर्थ समझ लेते हैं, अपना हिंदी भाषा है तो हिंदी में सीख लेते, समझ लेते हैं। त्रि से तो स्पष्ट दिख रहा है 3 होता है सर, कोण से तो स्पष्ट दिख रहा है कोण, 3 कोण। अब मिति का क्या मतलब होता है? मिति का मतलब होता है माप। ठीक, 3 कोण माप। ठीक, कंप्लीट अर्थ या नहीं है, यह इसका क्या बोलते हैं, इसका टुकड़े टुकड़े कर अर्थ निकाला गया है। अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री जो यह शब्द है, यह इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वह ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ग्रीक भाषा से। तो सर यहाँ पे देख लेते हैं, इसको 3 पार्ट में तोड़ेंगे ना तो इसका क्या बनेगा? ट्रिगोनो, देखिए यहाँ पे गोन मेट्रॉन, METRON, ट्रिगोनमेट्रॉन। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ भी समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है, ट्री के मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है क्या? माप। गोन मतलब क्या होता है? माप। और मेट्रॉन, गोन मतलब माप, गोन मतलब भुजा होता है, माप नहीं। गोन मतलब भुजा, और मेट्रॉन मतलब क्या होता है? माप। आपके मन में यह आ रहा होगा, सर यह भी तो इंग्लिश ही है, यह भी तो इंग्लिश ही है, लेकिन यह बताइए इंग्लिश में 3 का अर्थ इंग्लिश क्या होता है? 3 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्राई लिखा हुआ है। भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गोन लिखा हुआ है। यह जो है ग्रीक भाषा से आया है। किस भाषा से आया है? ग्रीक भाषा का शब्द है, समझे? भले ही इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन यह है ग्रीक भाषा का, समझे? तो क्या यह इसको याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। आपके बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हो सके कहीं कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि बताओ ट्रिगोनोमेट्री का जो व्युत्पत्ति है, इस तरह के सवाल, तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए क्या? ट्रिगोनमेट्रॉन, METRON, इस तरह थोड़ा समझे। तो चलिए, इससे तो कुछ भी अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 कोण की माप। यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 कोण की माप। यहाँ पे आ रहा है 3 भुजा की माप। आपके मन में आ रहा होगा, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चे। चलिए, आपके मन में आ रहा होगा, सर त्रिकोणमिति आखिर है क्या? त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो है यह क्या है, यह है क्या? तो देखिए, इसी त्रिकोणमिति में क्या है? त्रिकोणमिति देखते रहिएगा, बिल्कुल इसी तरह आसान चीज पढ़ते पढ़ते हम लोग एक समय फॉर्मूला को प्रूव भी करने लगेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होता है, और जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन सबको भी हम लोग प्रूव करने लगेंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो बेसिक चीजें पढ़ी वह चीजें आज काम आ रही है।
तो क्या आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दिए हैं? देखिए त्रिकोणमिति में होता क्या है, त्रिकोणमिति में किसी किसी त्रिभुज, अब देखिए कहीं भी अगर हमको त्रिभुज लिखना होगा तो बार बार मैं इस तरह त्रिभुज नहीं लिखूंगा, समझे। मैं बता देता हूं, त्रिभुज, त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज, इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, समझे। जहां भी इस तरह लिखा दिखे आप समझ जाइएगा कि त्रिभुज लिखा हुआ है। त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज के कोणों, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं प्यारे बच्चे, यह बताइए। यहाँ पे इस डेफिनेशन में देख रहे थे तो कोण आ रहा था और भुजा आ रहा था कि नहीं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं सर? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 ही भुजा होते हैं, समझे। तो त्रिभुज के कोणों और त्रिभुज के कोणों और भुजाओं भुजाओं के बीच बीच संबंधों संबंधों का अध्ययन अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। तो आपके मन में आ रहा होगा, हाँ सर त्रिभुज में तो सर 3 को कोण होता है, यह और इसके भुजा, इसी के बीच के संबंध को पढ़ना है ना सर? हाँ बिल्कुल इसी के बीच के संबंध को पढ़ना है। लेकिन आपके लिए बेनिफिट की क्या बात है, आपको सिर्फ 10वीं कक्षा में आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए जो त्रिकोणमिति लागू होती है उसी को पढ़ना है। क्या यह डेफिनेशन सर रटना होगा, याद करना होगा? तो नहीं, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। इसको डेफिनेशन है, समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति आखिर होती क्या है। इसमें त्रिभुज के बारे में हम लोग बात करेंगे, बार बार कोणों के बारे में बात करेंगे और त्रिभुज और कोणों के बारे में बात करेंगे। इसलिए आज ही की क्लास में हम लोग कोणों के बारे में भी समझेंगे। और आज का क्लास प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी आपने अगर वीडियो को शेयर कर दिया है तो आपको मैं एक बेनिफिट की बात बता दूं, आज की जो क्लास होने वाली है यह सिर्फ त्रिकोणमिति के लिए नहीं उपयोगी है, बल्कि आपका जो ज्योमेट्री चैप्टर है, रचना चैप्टर है और यहाँ पे 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसमें भी 1-2 क्वेश्चन कोण से संबंधित पूछे जाते हैं, वहां उन सभी कॉन्सेप्ट्स के लिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो यहाँ तो आप लोग समझ गए कि त्रिकोणमिति में आखिर होता क्या है, इतना तो समझ में आएगा सर इसमें कुछ ना कुछ त्रिभुज से रिलेटेड बात है। बिल्कुल बात बेसिक से समझिए, इसमें कुछ ना कुछ त्रिभुज से संबंधित बात की जाएगी, कोणों से संबंधित बात की जाएगी। चलिए, अभी तक आपके मन में यह क्लियर नहीं हुआ होगा कि सर त्रिकोणमिति का आखिर उपयोग कहाँ होता है, त्रिकोणमिति का आखिर उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए, आप कभी ना कभी किसी न किसी क्लास में याद किए होंगे कि पृथ्वी से चांद की दूरी क्या है, कितना है? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? शायद है 8,84,000, 8,84,000, शायद 400, 8 लाख, 9 लाख के करीब, 9 लाख किलोमीटर के करीब, 9 लाख किलोमीटर के करीब है पृथ्वी से चांद की दूरी, है ना। तो यह दूरी निकला कैसे? क्या कोई गया था मीटर लेकर, जो इंची टेप वाला जो मीटर होता है वह लेकर उससे नापा? नहीं, इसको त्रिकोणमिति के मदद से ही मापा गया, त्रिकोणमिति के मदद से ही मापा गया, समझे। जैसे मान गए कोई भी कुतुब मीनार हो या कोई भी ऊंची से ऊंची चीजें हो, और देखिए किस तरह मापा गया होगा। जैसे कोई ऊंची चीज है, मान गए 1 किलोमीटर ऊपर कोई चीज है, अगर उसकी ऊंचाई मापना हो तो यहाँ से लेजर लाइट छोड़ेंगे, लेजर लाइट उसके शीर्ष पर डालेंगे, उसके बाद इसका किसी भी चीज का हाइट निकाला जा सकता है, समझे। अभी आपको मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं, समझे। उस पर ज्यादा आप लोग उसको लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है, समझे। बिल्कुल 1 मिनट में मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, लेकिन इस चीज को आप लोग लिखिएगा नहीं, इस चीज को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे है अपना, समझते ही है कौन है ये, क्या आपको इसका नाम पता चल गया अब तक? हाँ, यह है अपने विनोद कुमार जी। क्या है इनका नाम? इनका नाम है विनोद कुमार जी। और आज इनकी बहन, एक छोटी प्यारी बहन है, वो भी आज इनके साथ है, समझे। विनोद कुमार जी क्या कर रहे हैं पता है? विनोद कुमार जी आज पतंग उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। केवल ध्यान दीजिए, मजा आ जाएगा कि हाँ त्रिकोणमिति क्या होता है। बस इतना डेफिनेशन लिखने से आपको नहीं समझ में आया होगा कुछ भी, अगर मान गए सिर्फ लग रहा होगा क्या रटने वाला चीज है, तो मैं यह भी बता दिया कि इसको रटना नहीं है, इसको भी नहीं रटना है। लेकिन जरा यह समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है, लिखना कुछ नहीं है। देखिए क्या कर रहा है यह विनोद जो है, यह क्या कर रहा है आज? आज यह पतंग उड़ा रहा है। पतंग का भी मैं कलर थोड़ा बना देता हूँ अलग। देखिए आज यह पतंग उड़ा रहा है, ठीक है।
अब इसकी बहन जो है बोलती है कि भैया क्या दिन भर आप पतंगे उड़ाते रहिएगा कि पढ़बो कीजिएगा, 10वीं कक्षा में आ गए हैं, पढ़बो करते हैं कि खाली दिन भर पतंगे उड़ाते हैं। यह बताइए, आप 500 मीटर धागा उड़ा दिए, उसको पता है कि आज भैया ने 500 मीटर धागा उड़ा दिए हैं, ऊपर आसमान में छोड़ दिए हैं, इतना धागा उड़ा रहे हैं, उससे अच्छा कि पढ़ लीजिए। तो विनोद बोलता है कि मैं केवल पतंगे नहीं उड़ाता हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो इसकी बहन बोलती है तो भैया बता दीजिए, भाई जी बताइए कि अभी जो यह पतंग है यह धरती से कितने ऊपर उड़ रही है, अभी जो यह पतंग है यह धरती से कितने ऊपर उड़ रही है। तो विनोद बोलता है रुको मैं बताता हूँ तुम्हें कितना ऊपर उड़ रहा है। तो यानी कि इसकी बहन जो है यह हाइट पूछना चाह रही है कि अभी जो धरती है, इस धरती से देखिए, जहां भी त्रिकोणमिति में व्यक्ति का हाइट नहीं दिया हो, व्यक्ति का हाइट नहीं दिया हो, तो जो इसी को जो इसका हाथ का लेवल होगा उसी को धरती मानेंगे, समझे। जहां भी अगर हाइट दिया रहे, मान के इसका दिया रहे हाइट कि हाँ 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है, इस तरह, तब वहां पे काम बनती है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या करेगा यह विनोद, या इसी को समझ लीजिए ना, यह जो है विनोद जो है इस आज पतंग के धागा को पूरा छोड़ के एकदम चैन की नींद ले रहा है, एकदम क्या कर रहा है, चैन की नींद ले रहा है। आज उसे खूंटा से बांध दिया है और चैन की नींद ले रहा है। तो हाइट पूछा जा रहा है, कैसे पता करेंगे। तो विनोद क्या किया, गया अपने घर से चांद लेके आया। चांद जानते हैं ना, जो वह वाली चांद जो होती है आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, लेके आया, देखा कि यह जो इसका जो धागा है वह धरती से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। विनोद की बहन क्या जानना चाहती है, विनोद की बहन जानना चाहती है, विनोद की बहन जानना चाहती है कि अभी यह पतंग कितने ऊपर उड़ा है, यानी कि इसकी ऊंचाई पूछना चाह रही है, यानी कि एज, इसी को हाइट इंग्लिश में बोलते हैं। तो विनोद को पता है कि उसने आज 500 मीटर धागा छोड़ दिया है, समझे। और उसने क्या किया, गया चांद लाया, देखा कि कितना डिग्री या जो धरती से कोण कोण बना रहे है अपनी धागा, तो उसे पता चला कि 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, अभी आप लोग बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, इसी चैप्टर में आप लोग यह समझ रहे होंगे कि साइन थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, बहुत ही बेसिक चीज है। लेकिन यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, एच लिखेंगे और बट्टे में 500 लिखेंगे, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सिर्फ आप यह समझिए कि इसका यूज क्या होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 एच बट्टे में 500, ठीक है। 2 से 500 गया 250 मरतबे में, यानी कि एच का जो मान आया, एच आया कितना, 250 मीटर। यानी कि विनोद कुमार बहुत पढ़ने में टैलेंटेड है, इसने बता दिया कि धरती से 250 मीटर की ऊंचाई पे यह पतंग उड़ रहा है, समझे। तो आप समझ गए होंगे अब कि त्रिकोणमिति का क्या यूज है। त्रिकोणमिति का यूज यह है कि किसी चीज की ऊंचाई निकाली जा सकती है, समझे, किसी चीज की हाइट निकाली जा सकती है। क्या आपको आज की क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं, फटाफट से जरा एक बार कमेंट कीजिए। तो क्या आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए हैं। तो इसी तरह हम लोग त्रिकोणमिति को बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या आपको मजा आ रहा है। हाँ, बहुपद चैप्टर को हम लोग त्रिकोणमिति के बाद पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, बहुपद चैप्टर को हम लोग त्रिकोणमिति के बाद पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, 250 मीटर हाइट, यस सर यस सर। चलिए अब हम लोग जरा यह समझ लेते हैं, अब हम लोग जरा यह समझ लेते हैं कि यह जो त्रिकोणमिति है, मैंने बात किया कि त्रिकोणमिति में बार बार आपको कोणों, भुजाओं और इस तरह के कोणों और त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करना होगा। तो इसलिए क्यों ना हम लोग जरा कोणों के बारे में जान लेते हैं। या बताइए कोण कितने तरह के होते हैं, कोण कितने तरह के होते हैं। सर कोण वही 5-7 तरह के होते हैं, यही आपके दिमाग में आ रहा होगा, पूरा तो याद नहीं होगा कि कितने तरह के होते हैं। तो देखिए आपको पता, जिनको पता होगा उनको यह पता होगा कि हाँ कोण होते हैं 5-6-7 तरह के। अगर किसी को हो सकता है पता भी हो, देखिए सबसे पहले होता है न्यून कोण, न्यून कोण, उसके बाद सम कोण, उसके बाद अधिक कोण, उसके बाद अधिक कोण के बाद कौन सा कोण होता है, रैखिक कोण। इस तरह टोटल 5-7 कोण, 7 कोण होते हैं, 6 कोण होते हैं। इन सभी कोणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं एक जगह मिलती है तो यही कोण होता है। तो समझ लेते हैं। यह आपको यह जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको रचना चैप्टर में भी जरूरी पड़ेगा। कोई ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, इसलिए जो जानते हैं वो घबराए नहीं। मुश्किल से 4-5 मिनट टाइम लगेगा, मैं इसे समझा देता हूं क्या, ताकि सभी बच्चे
बहुत सारे बच्चे 8वीं 9वीं कक्षा में अच्छे से नहीं पढ़े होते, सरकारी स्कूल में पढ़े होते हैं, किसी के सरकारी स्कूल में अच्छा भी पढ़ाई होता है, आपके भाई बहन ही है ना, किसी के सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, तो सभी को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। चलते हैं देखते हैं समकोण क्या होता है। तो सर देखिए, जब दो रेखा एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिलता है ना, 90 डिग्री का मतलब क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पे क्या देखिए, मान के यह धरती है, इस पर जब दीवार आपके घर में आपका घर कभी बना होगा, आप अगर आप देखते हो तो दीवार बिल्कुल सीधा रखा जाता है ना फ्लोर से, यानी कि अगर आपका जो फर्श है, फर्श समझते ना, जो आपका जो पक्का किया गया होगा आपके घर में अगर तो यह जो एकदम 90 डिग्री हो जाए तो इसे ही क्या बोला जाता है, समकोण बोला जाता है। इसका क्या माप होता है, 90 डिग्री लिखा हुआ है, समझे, 900 नहीं समझ लीजिएगा, 90 डिग्री एकदम छोटा सा। अच्छा यह बताइए, क्या यह समकोण है कि नहीं, क्या यह समकोण है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है, यहाँ पे इसका मुंह इधर कर दिया गया, इसका मुंह इधर कर दिया गया है, हाँ इसको, यह भी समकोण है। इसका नाम भी दे दिया जाता है कभी कभी, देखिए इसका नाम इस तरह से दे दिया जाता है ए ओ बी। अगर आपसे इस कोण को लिखने के लिए बोला जाए तो आप शॉर्टकट में कोण ए ओ बी बराबर लिख सकते हैं कितना, 90 डिग्री। इसका भी मैं नाम ए ओ बी ही रख देता हूं, ए ओ बी। अच्छा क्या सर समकोण इस तरह नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसके बीच का जो कोण है बिल्कुल 90, यानी कि एल आपने लिखना सीखा, एल जो आप लोग लिखते हैं कैपिटल एल, एल है ना, तो इस तरह एल जो एकदम बिल्कुल, एल कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है। कोई कोई बोल रहा है कि देखिए हम तो ऐसा लिख देते हैं, तो ऐसा लिखने से नहीं होगा, एल का मतलब इस तरह एकदम 90 डिग्री हो। तो यह भी क्या है, यह भी है समकोण। समझ गए इतनी बात? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यून कोण क्या है, न्यून कोण क्या है, देखिए न्यून कोण क्या है, 90 डिग्री से कम। यहाँ पे क्या लिख देता हूं, बराबर 90 डिग्री हो। कोण जब क्या हो, कोण 90 डिग्री हो। यहाँ पे जब कोण क्या हो, कोण कोण 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम, समझे। शॉर्ट ही मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यह जो है एक लाइन है और मैं यह एक लाइन थोड़ा सा और झुका हुआ बना दिया, यह मान के लगभग 30 डिग्री है। यह 90 डिग्री से कम है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल कम है। यह 45 डिग्री है। यह 90 डिग्री से कम है कि नहीं? बिल्कुल कम है। यह सर 60 डिग्री है। यह 90 डिग्री से कम है कि नहीं? अच्छा यह बताइए जरा, यह जरा आप लोग प्यारे बच्चों यह बताइए आप लोग, यह न्यून कोण है कि नहीं? इसका माप, अभी रुक जाइए, अभी और रुक जाइए यहाँ पे। इसका माप मैं लिखता हूं कितना, 89 डिग्री। यह न्यून कोण है या नहीं? जरा आप लोग कमेंट कीजिए, तो फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आपको पता है तभी आप लोग कमेंट करते रहिएगा। यह न्यून कोण है कि नहीं? 89 डिग्री लिखा हुआ है, 89 डिग्री। कितना लिखा हुआ है? 89 डिग्री। हाँ सर यह बिल्कुल न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, यह भी न्यून कोण है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं 90 डिग्री से, सवाल ध्यान से सुनिएगा, 90 डिग्री से कितना कम होने पे न्यून कोण हो जाता है? 90 डिग्री तो आपको पता है कि एग्जैक्ट 90 डिग्री क्या होता है, सम कोण होता है। 90 डिग्री से कितना कम होने पे न्यून कोण हो जाता है? आप नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते? देखिए 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री में से 0 देखिए 0.00001 डिग्री भी घटा लेंगे ना, या कितना कितना छोटी सी अंक है ना, इतना भी घटा लेंगे तो यह न्यून कोण हो जाएगा, समझे, न्यून कोण हो जाएगा। उसी तरह यह 89 डिग्री, क्या आपका कमेंट आ रहा है? क्या आपका कमेंट आ रहा है? हाँ 89 डिग्री है जो यह न्यून कोण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण जब कोण क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। जब कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से, एक मिनट 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। मैं बहुत ही, यह आसान चीज है इसलिए मैं इसे तेजी में पढ़ा रहा हूँ। 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह मान गए, यह कितना डिग्री है, यह मान गए कितना है, 92 डिग्री है। 92 डिग्री है, कितना है, 92 या 95 डिग्री है, 95 डिग्री है। तो यह क्या 90 डिग्री से बड़ा नहीं है? हाँ है, बिल्कुल बड़ा है। सर यह बताइए, यह मान गए 135 डिग्री है, कितना है, 135 डिग्री है, तो यह क्या अधिक कोण नहीं है? बिल्कुल है। ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यह देखिएगा, यह मान गए कितना है, 100 कितना 75 डिग्री मान लेता हूँ,
175 डिग्री है, तो क्या यह अधिक कोण है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल अधिक कोण है, बिल्कुल अधिक कोण है। क्या आप लोग का जवाब आ रहा है 90 प्लस? हाँ 90 प्लस हो, लेकिन 100, यह भी ध्यान रखिएगा 180 से कम भी होना चाहिए। अगर 180 हो जाता है तो वह रैखिक कोण बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रैखिक कोण, जिसे कि इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। न्यून कोण, सम कोण को राइट एंगल बोला जाता है, राइट एंगल। न्यून कोण को एक्यूट एंगल और अधिक कोण को ऑब्ट्यूज या ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर चाहे तो आप लोग जो भी बच्चे नहीं जानते हुए चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना ही केवल हम लोग समझते चल रहे हैं। न्यून कोण, सम कोण, अधिक। रैखिक कोण मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि 180 डिग्री से अगर कम हो, 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम हो, तो वह तो क्या हो जाता है? वह हो जाता है अधिक कोण। लेकिन जब कोण पूरे 180 डिग्री हो जाए, जब कोण क्या हो जाए? पूरे 180 डिग्री हो जाए, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है रैखिक कोण। क्या है? 180 डिग्री। जब कोण बराबर, कोण जब कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, समझे? 180 डिग्री जब हो जाए तो यह क्या है? इसका भी नाम दिया जा सकता है। देखिए नाम कैसे दिया जाता है, AOB, समझे? कोण AOB। हाँ, जहां भी मैं इस तरह लिखूं तो यह तो त्रिभुज है, जहां भी इस तरह लिखा जाए तो समझिए यह कोण है, या और झुका के भी लिखा जाए तब समझिएगा कोण है, समझे? और जहां पे इस तरह का साइन दिया रहे तो समझिएगा कि यह समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, समझे? तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोण AOB बराबर, कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इसे ही तो केवल रैखिक कोण केवल एक ही होते हैं, कौन? 180 डिग्री। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है? सर प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। क्या कोण 180 डिग्री तक होता है? कोण टोटल 360 डिग्री तक होता है। एक चक्कर 360 डिग्री तक होता है, समझे? तो प्रतिवर्ती कोण सर क्या होता है? जब कोण 180 भी पार कर जाए, मान गए देखिए यहाँ पे एक लाइन, यहाँ एकदम बिल्कुल दोनों लाइन स्ट्रेट हो जाता है तो 180 डिग्री होता है। मान गए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समझिए, एक लाइन यह है ए बी है, ओ बी है, ठीक? और इसी लाइन में क्या हो, एकदम उसी के सीधे में एक और लाइन आ जाए, अगर इसके बीच में कोण बोला जाए तो यह तो 180 डिग्री है, ठीक? लेकिन इसी ओ बी में, ओ बी जो लिखा हुआ है, इसी ओ बी में अगर और भी इधर झुका के अगर कोण बना दिया जाए और यह एंगल आपसे पूछा जाए तो यह कितना है? मान गए यह कोण है 100 कितना, 100, 180 नहीं, 200, 200, 200 के करीब मैं चलता हूँ, 260 मान गए, 260 डिग्री है। या छोड़िए ना, या छोड़िए ना, यहाँ पे देख लीजिए, यह है, यह 180 से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, मान गए यह 200 डिग्री है, 200 डिग्री है, या इससे भी कम मैं ले लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल उदाहरण बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान गए 185 डिग्री ले लेता हूं, 185 डिग्री है, तब भी क्या है? यह प्रतिवर्ती कोण है। यह कौन सा कोण है प्यारे बच्चों? इसका नाम जान लीजिए, यह कौन सा कोण है? यह सर प्रतिवर्ती कोण है। यह प्रतिवर्ती कोण है 260 डिग्री। हाँ, पे जो भी बच्चे 260 डिग्री लिख रहे हैं उनका सही है। यह कौन सा है? प्रतिवर्ती कोण है। तो आप लोग अभी तक कौन कौन सा कोण समझे? एक और कोण हम लोग जान लेते हैं। सर यह तो ठीक है, यह, हाँ, इसका मान जान लीजिए, 100 कोण क्या हो? कोण हो 180 से बड़ा है, 180 से कोण जो है 180 से 180 डिग्री से बड़ा, लेकिन 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 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा। ऐसा ना कि आप लोग 360 डिग्री भी ले लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक यहाँ पे कोण बना देता हूँ आपके समझने के लिए ही। अगर यह पूछा जाए, मान गए यह कोण है 300 डिग्री, 300 छोड़िए, 310 डिग्री है, 310 डिग्री, समझे? तो यह भी क्या है? यह भी एक प्रतिवर्ती कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, अधिक कोण नहीं समझिएगा। या कौन सा है? प्रतिवर्ती कोण। सर तो 360 डिग्री वाला कोण को क्या बोलते हैं? देखिए, मान गए कोण एक रेखा इधर है और एक और रेखा आया, वो भी इधर ही चल दे, इसका नाम देना हो तो मान गए इसका नाम है कोण ए ओ बी बराबर क्या है? 260 डिग्री। इस तरह आप लोग कोण का नाम भी देना जान गए, कोण का नाम भी देना जान गए, समझे कि ना? और कोणों के बारे में भी समझ गए। इसलिए बेसिक से चीजों को जानना जरूरी होता है। क्या आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिए? चलिए यहाँ पे देखते हैं, जब कोण टोटल 360 डिग्री हो जाए, 360 डिग्री हो जाए, तो इसे कौन सा कोण बोलते हैं? इसे पूर्ण कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, इंग्लिश में इसे कंप्लीट एंगल बोला जाता है। कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल। अब बताइए, क्या आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मैं आप लोग से कुछ सवाल करूंगा, मैं आप लोग से कुछ सवाल करूंगा, समझे? स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे क्या? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरा जवाब दीजिए जरा, मेरा जरा जवाब दीजिए। यह जो है
95 डिग्री है, यह कौन सा कोण है? इस कोण का नाम आप क्या देंगे? क्योंकि कोणों के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, इसलिए कोणों के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, समझे कि नहीं? बताइए फटाफट से। सर यह 95 डिग्री है ना सर, 90 डिग्री से बड़ा है, तो 90 डिग्री तो सर जी समकोण होता है, 90 डिग्री से छोट 90 डिग्री समकोण होता है, 90 डिग्री से छोट न्यून कोण होता है, और 90 डिग्री से बड़ा अधिक कोण होता है कि नहीं? 180 डिग्री तक जाता है, समझे? तो यह बात है। तो सर यह अधिक कोण है, कौन सा कोण है? अधिक कोण है, अधिक कोण है। एक जवाब और दे दीजिए, एक जवाब और दे दीजिए। यह बताइए 73 डिग्री कौन सा कोण है? तो सर 73 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए यह कौन सा है? न्यून कोण है, न्यून कोण है, समझे? इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 192 डिग्री कौन सा कोण है? बताइए, बताइए तो जरा, 192 डिग्री कौन सा कोण है? 180 डिग्री तक तो सर जी 180 डिग्री से छोटा तक सर जी अधिक कोण होता है। 180 डिग्री कौन सा कोण होता है? सर 180 डिग्री जो है ना, 180 डिग्री अगर बात करें तो वह हो जाता है रैखिक कोण, और 180 डिग्री से बड़ा है, इसलिए इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल या हिंदी में प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। इसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रतिवर्ती कोण का बहुत कम जगह जरूरत पड़ेगा, लेकिन इस सब कोण का जरूरत पड़ेगा। तो इतनी बात अगर क्या आप लोग को समझ में आ गई तो आप लोग जरा कमेंट कीजिए। तो मैं अभी तक कमेंट नहीं देखा हूं किसी बच्चे का। अनुज मौर्य का जवाब आ रहा है न्यून कोण, मुरली मुरली जी का जवाब आ रहा है अधिक कोण, और मुक्ति कुमार सभी अलग अलग सवालों का जवाब दे रहे हैं, इसलिए सभी बच्चों का सही ही होगा। हेमा जी का जी, हेमा कुमारी का भी जवाब आ रहा है न्यून कोण। चलिए, कुंदन कुमार टारगेट बोर्ड का जवाब न्यून कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि यादव, अब हम लोग जरा त्रिभुजों के बारे में जरा जान लेते हैं। कौन सी? त्रिभुज के बारे में। अभी एक दो कोण और बचा हुआ है, पूरक कोण। देखिए कोणों तो आप लोग 360 डिग्री तक आप लोग समझ गए, जरा यह समझ लीजिए, यह जो पूरक कोण है, यह पूरक कोण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा प्रश्नावली, आपका प्रश्नावली जो 8.3 है वह पूरक कोणों पे ही आधारित है, समझे? पूरक कोणों पे ही आधारित है, इसलिए इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब जब इसका डेफिनेशन क्या है समझिए, उस सब कोण से यह अलग है, इसलिए मैंने उसका इसका नंबरिंग उन सब कोणों के साथ नहीं किया था। देखिए जब जब ध्यान से देखेंगे, जब दो कोणों जब दो कोणों का जब दो कोणों का जोड़ कितना हो? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, समझे? जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या बोला जाता है? पूरक कोण बोला जाता है। अच्छा, क्या बताइए, दो अधिक कोण का जोड़ कभी 90 डिग्री हो सकता है क्या? प्यारे बच्चों यह बता दीजिए। आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। यह बता दीजिए, क्या क्या दो दो अधिक कोण का जोड़ 90 डिग्री हो सकता है? सर नहीं, दो अधिक कोण का जोड़ कैसे 90 डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री से अगर अगर या दो समकोणों का कहां से हो जाएगा? दो समकोण तो सर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ बोला दो कोण मिलकर 90 डिग्री, यानी कि दो को न्यून कोण लेना पड़ेगा, समझे ना? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान गए यह कोण है 35 डिग्री, कितना है? 35 डिग्री है, और यहाँ पे एक कोण है कितना? 55 डिग्री, कितना है? 55 डिग्री, 55 डिग्री। इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 35 डिग्री सर जी, और 55 डिग्री, दोनों का सर जोड़ होगा 50, 30, 80, 10, 90 डिग्री। यानी कि यह जो 35 डिग्री है और 55 डिग्री है, 55 डिग्री है, इस दोनों का जोड़ क्या होगा? इस दोनों का जोड़ एक पूरक कोण है। इसी तरह आपसे अगर पूरक कोण का कॉम्बिनेशन पूछा जाए, जैसे मान गए यहाँ पे 57 डिग्री है, बताइए तो जरा आप लोग, 57 डिग्री है, इसका एक और साथ देखिए, इसका दो कोण, मान गए दो दोस्त है, कोई भी दो दोस्त है, मान गए यह दो दोस्त है, यह दोनों दोस्त डेली विद्यालय जाता है, डेली विद्यालय जाता है। रास्ते में कोई एक ऐसा चीज है, मान के कोई भी ऐसा चीज जो 90 रुपए में मिलती है, और यह दोनों खरीद के खाता है, तो इसके पिताजी ने आज 57 रुपए दिए हुए हैं, ठीक? और इसके पास कितने और रुपए हो कि दोनों कोई मिलकर उस 90 रुपए वाली चीज को खरीद ले, उस 90 रुपए वाली चीज को खरीद ले? बताइए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? यानी कि इसमें इसको कुछ ना कुछ मिलाना है, अगर मिला लेगा तो दोनों कोई वह चीज खरीद के खा सकता है, या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज ले सकता है 90 रुपए वाली। तो सर क्या करेंगे, क्या करेंगे? देखेंगे 90 डिग्री में से सर सीधा सीधा 90 डिग्री में से सर सीधा सीधा अगर 57 डिग्री घटा लेंगे तो हो जाएगा 7 3 10,
और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8 यानी कि 33 डिग्री 33 डिग्री। समझे? इस तरह हम लोग जब प्रश्नावली 3 दशमलव जब हम लोग प्रश्नावली 3 बोला है 8.3 जब हम लोग कर रहे होंगे प्यारे बच्चे, तो वहां पे इसका बहुत ही जरूरत पड़ेगा। इसलिए इस चीज को समझ लीजिए, पूरा कोण निकालना भी आप सीख गए। अगर इससे भी आसान तरीका आप लोग जानना चाहे तो मैं मेरे पास उससे भी आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे मान गए आपसे पूछा जाए कि प्यारे बच्चे आप बताइए 65 डिग्री का एक पूरा कोण बताइए। 65 डिग्री का पूरा कोण पूछा जाए, इसका मतलब यह होता है प्यारे बच्चे, इसका मतलब यह होता है कि 65 डिग्री में क्या जोड़ा जाए कि 90 डिग्री हो जाए। समझे? तो क्या करेंगे, अगर आपको इतना भी नहीं पता, इतना अगर नहीं पता तो क्या करेंगे, यहाँ पे 65 डिग्री लिख लेंगे, यहाँ पे कुछ एक्स लिख लेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेंगे। समझे? तो हमको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर 65 जोड़ में है तो इधर जाके घटाओ में हो जाएगा। तो 90 डिग्री में से 65 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 80 90 यानी कि 25 डिग्री सर, 25 डिग्री। तो कितना, क्या इतनी बात आपको समझ में आएगी? 60 70 80 10 90। इसी तरह आप लोग बहुत सारा कॉम्बिनेशन खुद से आज रिवीजन करते वक्त बना बना कर देखिएगा कि आपको पूरा कोण आ रहा है कि नहीं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चे मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि आप में से जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, बच्चों का कमेंट भी आ रहा है, बहुत सारे प्यारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा है। कृष्णा सोनू और वीरेंद्रा प्रसाद, इन सभी प्यारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, पप्पू शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण तो समझ लीजिए सर, संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक देखिए, हो सकता है आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी क्वेश्चन बनते हैं संपूरक कोण पे आधारित, इसलिए समझ लीजिए इसको, इसको टालिए नहीं। यहाँ पे देखिए जब दो कोणों का जोड़, जब जब दो कोणों जब दो कोणों का जोड़ जब दो कोणों का जोड़ कितना हो प्यारे बच्चे, जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें संपूरक बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान गए जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री बोलते, कोई न्यून कोण भी एक हो सकता है और एक अधिक कोण भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए मैं एक न्यून कोण लेता हूँ, या न्यून कोण मान गए कितना है 65 डिग्री, कितना है 65 डिग्री है। मैं एक और कोण लेता हूँ, कौन सा कोण, यहाँ पे देख लीजिए, यह एक कोण मैं लेता हूँ जिसका की मान है कितना है 65 60 70 80 100 115 160 65 70 80 115 डिग्री है। दोनों को जरा जोड़ते हैं, देखिए तो इस तरह आप लोग करके देख सकते हैं। 115 सर, हाँ 5 दूनी 10 6 1 7 1 8 और 1 180 डिग्री, 60 70 10 80 180, यानी कि ये दोनों कोणों का सर जो कॉम्बिनेशन बना है ना, मान के इसका नाम दे दे ए ओ बी और इसका नाम दे दे पी क्यू आर, इस दोनों कोणों का अगर जोड़ किया जाए यानी कि 65 डिग्री में, ध्यान से समझते चलिएगा। इसी तरह आसान आसान चीजें पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे बढ़ेंगे। 65 115 डिग्री, समझे? ये दोनों क्या है, पूरक संपूरक कोण है। इसी तरह जरा आप लोग मुझे यह बताइए 105 डिग्री के लिए अगर आपसे संपूरक कोण पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दोनों का इसमें क्या जोड़ा जाए कि 180 डिग्री हो जाए? जरा आप लोग कमेंट करें। 57 डिग्री 33 डिग्री है, 57 डिग्री 33 डिग्री पहले का क्वेश्चन का आप लोग शायद कमेंट कर रहे हैं। 180 डिग्री 115 डिग्री, हाँ बिल्कुल। यह बताइए 105 डिग्री में क्या जोड़ा जाए तो सर 180 डिग्री हो जाएगा। अगर नहीं पता हो तो क्या कर लीजिए, 105 डिग्री हटा लीजिए, क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हुआ, 10 में से 5 गया 5 हुआ, 7 हुआ, और यहाँ पे 75 यानी कि 75 डिग्री। सर जी इसमें 75 डिग्री जोड़ देंगे ना तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 105 डिग्री का अगर आपसे संपूरक पूछा जाए तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा सर 75 डिग्री। क्या आपका जवाब होगा कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल, आपका मेरा जवाब होगा 75 डिग्री। देखिए प्यारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा है 75 डिग्री। तो इस तरह आपने कोणों का खेल खत्म कर दिया। सभी आसान जितने भी कोण थे सभी कोणों के बारे में आप लोग पढ़ लिया। यहाँ पे देखिए कहाँ से शुरू किया था हम लोग ने, सम कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। चाहे आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा, रैखिक कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। और आप लोग नोट्स इसलिए बना लीजिएगा ताकि कभी आप भूल भी जाए किसी चैप्टर को पढ़ते वक्त तो आप लोग फटाक से त्रिकोणमिति के शुरू में आके रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए
उसके बाद हम लोग पूरक कोण पढ़े, पूरक कोण के बाद समपूरक कोण पढ़े। अब हम लोग कौन सा चीज पढ़ने वाला है पता है आपको? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको पता है कि त्रिकोणमिति जो है वह पूरी तरह से कोणों और त्रिभुजों का खेल है। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा त्रिभुजों के बारे में ही जान ले, त्रिभुज के बारे में भी जान ले। हाँ, 75 डिग्री जिन भी प्यारे बच्चों का जवाब आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। सर कोणों के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? एक तो आप पढ़े होंगे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। जरा आपको पता है तो जरा कमेंट तो कीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, तब तक मैं बताता हूं। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज वह त्रिभुज वह त्रिभुज कलर चेंज कर देता हूं, वह त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका जिसका एक कोण ना हो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, समझे? एक कोण 90 डिग्री। या देखिए ऐसा हम लोग कोई त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना ले 90 डिग्री, तो अब आपको पता हो गया। अब तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 90 डिग्री क्या होता है। या इसी चीज को इस तरह भी लिख सकते हैं, एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण समकोण हो, इस तरह भी लिख सकते हैं। एक कोण क्या हो? समकोण हो। समकोण तो आपको पता है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो, समझे? एक कोण समकोण, तो समकोण तो आपको पता है सर। हाँ सर, समकोण तो आप शुरू में पढ़ा है कोण वाला में कि हाँ जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। यह क्या करेंगे, दो जब कोण बन जाए तो इससे इसको मिला देंगे तो यह त्रिभुज बन जाएगा। चलिए इस त्रिभुज का नाम भी हम लोग दे देते हैं। क्या नाम दे दे? इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं सर ए ओ बी। समझे? समझे? तो इसका एक कोण 90 डिग्री है, समझे? यह बताइए सर क्या यह समकोण त्रिभुज नहीं है? यह आप चित्र बनाए, एक चित्र हम समकोण इस तरह बना रहे हैं, 90 डिग्री कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री, ठीक है? क्या बताइए यह समकोण त्रिभुज नहीं है? बिल्कुल यह भी समकोण त्रिभुज है, समझे? ए ओ बी किसी तरह आपको दे दिया जाए, चलिए यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा इस तरह एल लिख दिया जाएगा गया, यानी कि 90 डिग्री बना दिया गया और इससे इस भुजा को मिला दिया गया। यह क्या है? यह भी एक समकोण त्रिभुज है। यह भी क्या है प्यारे बच्चे? यह भी एक समकोण त्रिभुज है। क्या प्यारे बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ रही है? फटाफट से बताइए तो, क्या वीडियो रुकी हुई है क्या? जरा आप लोग कमेंट कीजिए, क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई? साउंड प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एक मिनट प्यारे बच्चे, शायद साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। बैटरी चेंज कर लेता हूँ। क्या आप लोग को सही से साउंड जा रही है कि नहीं? जरा कमेंट कीजिए तो फटाफट से, क्या आप लोग को सही से साउंड जा रही है कि नहीं? हेलो 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 हेलो, क्या आप लोग को सही से साउंड पहुंच रही है? फटाफट से जरा कमेंट कीजिए। चलिए, नहीं अब साउंड जा रही है शायद ना। मेरा भी मोबाइल बंद हो गया है, मुझे लगा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी साउंड सही चल रहा है शायद। हाँ बिल्कुल अब सही है। क्या अभी भी आप लोग को साउंड प्रॉब्लम है? जल्दी फटाफट से बताइए तो जरा, फटाफट से जरा कमेंट कीजिए तो। एक मिनट प्यारे बच्चों, मैं बैटरी ही चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट आप लोग बने रहे। चलिए समकोण त्रिभुज आप लोग समझ गए क्या? समकोण त्रिभुज आप लोग समझ गए? अब बताइए, हेलो हेलो। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे कौन सा टॉपिक है। आगे है समकोण त्रिभुज, तो आप लोग जान गए। सर समकोण त्रिभुज जो है, सर समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज में अगर आपको क्या पता है कि दो कोणों का जोड़, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है जरा बताइए तो आप लोग। साउंड प्रॉब्लम था, मैंने बैटरी चेंज कर लिया। सम त्रिभुज कौन सी मैंने लिखा है? त्रिभुज त्रिभुज के
के तीनों तीनों कोनों, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? जरा आप लोग कमेंट कीजिए तो फटाफट से मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग को सही आवाज भी जा रहा है। फटाफट से जरा आप लोग कमेंट कीजिए, तो फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ओके सर, ओके चलिए। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? का जोड़ कितना होता है सर? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप लोग यह बताइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम लोग जब प्रश्नावली 1.3 पढ़ रहे होंगे वहां पे मैं आप लोग से पूछूंगा। चलिए, सभी बच्चों को अब आवाज जा रही है, इसलिए बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। चलिए, ये बताइए, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री सर होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है। मान गए इसी समकोण त्रिभुज का हम लोग बात करते हैं सर, एक कोण 90 डिग्री होता है, तो इस दो कोणों का जोड़ कितना होगा? यानी कि सर आप बोल रहे हैं कि अगर इस त्रिभुज में बात करें तो कोण बी क्या लिखा हुआ है? कोण बी लिखा हुआ है। कोण बी जोड़ कोण ओ और जोड़ कोण ए, इस तरह भी लिखा जाता है, या आप चाहे तो कोण बी को पूरा ओ बी ए इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह कोण ओ को बी ओ ए इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सर हमको तो बी नहीं पता है। क्या बी पता है? नहीं पता है सर जी। ओ पता है कि नहीं? हाँ सर, कोण ओ तो सर 90 डिग्री स्पष्ट दिख रहा है सर, कोण ओ 90 डिग्री स्पष्ट दिख रहा है। और यह बताइए कोण ए क्या आपको पता है? नहीं पता है, कोण ए भी नहीं पता है। लेकिन इतना तो जरूर पता है, लेकिन सर इतना तो जरूर पता है कि इस तीनों कोणों का जोड़, इस तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज भी तो एक त्रिभुज ही है। इस तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। समझे? तो इसको मैं खत्म कर देता हूं यहां से। अब समझिए, अब मैं कहूं कि कोण बी जोड़ कोण ए को रहने देते हैं और इधर 90 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटा लेते हैं, तो कितना बच जाएगा सर? 90 डिग्री बच जाएगा, कोण 90 डिग्री बच जाएगा। अब बताइए आप लोग, इसका मतलब यह हुआ कि सर समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा बाकी के दो कोणों का जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी कि 90 डिग्री सर, दो कोणों का जोड़ जब 90 डिग्री हो तो सर उन्हें क्या बोलते हैं? सर उन्हें पूरक कोण बोलते हैं कि ना। तो इससे क्लियर हो गया कि यह जो दोनों कोण है, कोण बी और कोण ए, इस दोनों का अगर आपसे जोड़ पूछा जाए, मैं एक अलग से त्रिभुज ही बना देता हूं यहाँ पे, ताकि आप लोग रिवीजन करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर दो कोणों के बारे में बात किया जाए, तो इस दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ए ओ बी इसका नाम मैं दे देता हूं। चलिए, तो कोण यहाँ पे देख लीजिए, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा? कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा सर 90 डिग्री। यह चाहे तो आप लोग इस तरह समकोण त्रिभुज में लिख भी सकते हैं। ये फॉर्मूला नहीं है, ऐसा ना कि आप लोग फॉर्मूला समझ ले, समझे? और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि कोण ए और बी क्या है? पूरक कोण है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा जो दो कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है? उनका जोड़ होता है 90 डिग्री। यानी कि इस दोनों कोण का जोड़ होता है 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या इतनी बात आप लोग को, प्यारे बच्चों, क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई? पूरक कोण बिल्कुल, इसका हम लोग बोल सकते हैं दोनों क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ताकि आप लोग रिवीजन करें तो आपको समझ में आ जाए। क्या है यह? पूरक कोण है, पूरक कोण। जब हम लोग प्रश्नावली 8.3 पढ़ रहे होंगे तो वहां पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे इन सब चीजों के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। समझे प्यारे बच्चों? इसलिए मैं बोला था ना कि मेरे क्लास में एक एक शब्द की कीमत होती है। जब मैं महामैराथन क्लास ले रहा था उस समय भी आपने देखा था कि मैंने जितनी बातें पूछी थी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं न्यून कोण के बारे में, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। सर न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जब 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 किसी किसी त्रिभुज का जब किसी त्रिभुज का तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, न्यून न्यून कोण हो, समझे? सर यहाँ पे भी तो समकोण त्रिभुज जब आप बता रहे थे, जब समकोण त्रिभुज आप बता रहे थे,
तब भी तो आप देखे हैं कि दो कोण न्यून कोण था, दो कोण न्यून कोण था कि नहीं? हाँ, जब आप समकोण त्रिभुज पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे दोनों कोण का जोड़ 90 डिग्री आया है, इसका मतलब यह दोनों न्यून कोण है। इतनी बात आपको पता है कि नहीं? हाँ सर, इतनी तो बात पता है कि समकोण त्रिभुज में भी, ध्यान से सुन लीजिएगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होता है, लेकिन बाकी के दो कोण न्यून कोण होता है, जिसका कि जोड़ 90 डिग्री होता है, जो कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज के दो जो बाकी के कोण हैं, इनके बारे में तीन बात क्लियर है। तीन बात क्या क्लियर है? कि दोनों न्यून कोण होता है, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है, इसलिए यह दोनों क्या है? पूरक कोण है। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? तीनों कोण न्यून 90 डिग्री से कम होता है। यहाँ पे देख लीजिए, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण जब 90 डिग्री से कम जो कोण होता है, 90 डिग्री से कम, उसी को तो न्यून कोण बोलते हैं। तो मान गए यह है आपका, थोड़ा सा और छोटा मैं त्रिभुज बनाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसको देख लीजिए, मान गए यह है 65 डिग्री। कितना है? 65 डिग्री। ठीक, उसी तरह यह है आपका कितना, कितना भी मैं मान लेता हूँ, 60 डिग्री ही मान लेता हूँ। अब बताइए यह कोण कितना होगा? तो सर इस तीनों का तो जोड़ सर 180 डिग्री होगा, इतना पता है कि नहीं? और तीनों न्यून कोण होगा। यह कोण तो न्यून कोण है कि नहीं? तो हम लोग देखते हैं 65 डिग्री, 60 डिग्री, और इसमें क्या एक और जोड़ा जाए कि 180 डिग्री हो जाए, है कि ना? तो सर 6 दूनी 12, 120, 125 प्लस x बराबर 180 डिग्री। x का मान सर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री में से 125 डिग्री को घटा लेंगे तो क्या क्या यहाँ पे बच गया? यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे देखिए 7 में से 2 गया, यहाँ भी 5, यानी कि 0, यानी कि 55 डिग्री। 55 डिग्री, इस कोण का मान क्या होगा? 55 डिग्री। या बताइए 55 डिग्री न्यून कोण है कि नहीं? 55 डिग्री न्यून कोण है कि नहीं? 65 डिग्री न्यून कोण है कि नहीं? 60 डिग्री न्यून कोण है कि? मैं यहाँ पे आपको यह भी सिखा दिया कि त्रिभुज के तीनों कोण में से अगर दो कोण पता हो तो एक कोण कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं एक इस तरह, यह कितना लिखा हुआ है? 55 डिग्री लिखा हुआ है। तो 60, 6 दूनी 12, 120 और 10 30 और 50, 180 डिग्री। तो समझे, जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो तीनों कोण न्यून है। उसी तरह अधिक कोण त्रिभुज सर क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखना जरूरी है। इस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण कौन सा होता है? अधिक कोण। सर 90 डिग्री से जो बड़ा होता है ना, उसी को तो अधिक कोण बोलते हैं। अधिक कोण हो, समझे? 90 डिग्री से बड़ा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यह मैं एक कोण बनाया। यह कोण बताइए आपको अधिक कोण दिख रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सर, 90 डिग्री से तो बड़ा दिख रहा है। यानी मान गए यह कोण कितना है? अधिक कोण है। मान गए 110 डिग्री है। ठीक, 110 डिग्री है। इसको मिला देते हैं, अब यह त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया। इस दोनों कोण से हमको मतलब नहीं है। एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। सर न्यून कोण में एक कोण अधिक कोण नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? तीनों कोण का डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन में लिखा हुआ है तीनों कोण न्यून कोण हो। तीनों कोण न्यून कोण हो, और तीनों कोण इसमें न्यून कोण है भी। इसमें तो एक कोण अधिक कोण है और दो कोण न्यून कोण है। और यहाँ पे देखिए, क्या इसमें एक अधिक कोण नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब पता है कि दो कोणों का ही जोड़ जो या बाकी के दो कोण है, इसी दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री है, तो यह पूरा का पूरा कोण अधिक कोण कैसे हो सकता है? समकोण त्रिभुज अधिक कोण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो समकोण के बारे में क्लियर आप जान गए, न्यून न्यून कोण और अधिक कोण के त्रिभुज के बारे में भी आ जान गए। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्या प्यारे बच्चों, आप लोग जरा फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मैं सभी प्यारे बच्चों का कमेंट देखने वाला हूं। आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्या आज अभी तक मैंने जितनी चीजें पढ़ाई आपको समझ में आया या नहीं? फटाफट से जरा कमेंट कीजिए, फटाफट से जरा कमेंट कर दीजिए तो, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लंब, आधार और कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में मैं एक चीज और आपको बताता हूं, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे। और एक चीज और बच्चे, आज के क्लास की जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति कल से एप्लीकेशन पे होगा। त्रिकोणमिति जो यह क्लास चल रहा है त्रिकोणमिति का, यह कल से एप्लीकेशन पे होगा। ठीक है? वर्गमूल सर क्या होता है यह बताइए। वर्गमूल निकालना सीख लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में हर जगह आपको वर्गमूल की जरूरत पड़ेगी। अभी क्लास या थोड़ी देर अभी और होगी। देखिए सर वर्गमूल क्या होता है? मान गए 625 का आपसे वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए, जिन बच्चों को आता है वे ध्यान से देखेंगे और मेरे सवालों का जवाब देंगे। 625 का अगर मैं बहुत ही आसान तरीका से वर्गमूल बताने जा रहा हूं, कौन सा तरीका है? अभाज्य गुणनखंड विधि से।
क्या आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करने आता है? हाँ सर, बिल्कुल आता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर सर 5 दूनी 10, 50 25। फिर सर 50 25। सर कौन सी मुश्किल बात हो गई? इस 625 को हम लोग 625 को हम लोग 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इसी से हम लोग आगे और भी इससे टफ सवाल करेंगे। इस चीज को हम लोग अगर ऐसे लिख देते, देखिए क्या करना है, इस तरह आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। जिन बच्चों को नहीं आता है वे ध्यान से देंगे देखेंगे, है तो आसान बहुत, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो क्या करेंगे आप लोग, दो दो का जोड़ा लगाएंगे। दो दो का जोड़ा किनका लगाएंगे? ऐसा ना कि 5 और 3 लिखा हो इसी का जोड़ा लगा दें, ना ना ना, ऐसा का जोड़ा नहीं लगाएंगे। देखेंगे कि 5 इसके जैसा कोई और 5 है क्या? हाँ है, तो दो गो का जोड़ा लगा दीजिए। और यहाँ पे भी देखेंगे दो का एक 5 इस 5 की तरह एक और 5 है क्या? हाँ है। यानी कि आपको दो जोड़ा मिल गया। तो इस दोनों जोड़ा को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब क्या कीजिए, जोड़ा को खत्म कीजिए। 5 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिख दीजिए, समझे? यही हुआ आपका 25, इसका वर्गमूल हुआ, समझे? इसका एक और तरीका है, इसका अभाज्य गुणनखंड से ही दूसरा तरीका यह है कि आप क्या कीजिए, 625 लिखा हुआ है ना, 625 का रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह भी होता है 625 पे पावर 1/2, समझे? सर 1/, इसका मतलब होता है, हाँ यह आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग रूट है उसका मतलब होता है 1/2 पावर। क्या आपको यह बात पता है? तो देखिए नहीं पता है तो समझ लीजिए, यहाँ पे 5 पे पावर इस चीज को 625 को 5 पे, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 625 को 5 पे पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 5 4 बड़ा है तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1/2 पावर रहेगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को कटाएंगे, 2 बार में कटेगा, यानी कि 5 पे पावर सर 2 आया। 5 पे पावर 2 क्या होता है? 25 होता है। यह दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका भी है, एक तरीका है भाग विधि। अगर आपको दशमलव वाला वर्गमूल दे दिया जाए तो वहां पे सबसे सुटेबल होता है जो वह भाग वाला विधि होता है। इस तरह आपने 8वीं कक्षा में इस तरह कुछ पढ़ा होगा, आपको अगर ध्यान हो तो। यहाँ पे 625 लिख दिया जाता है और दाहिने 625 लिख दिया जाता है और दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा लगाया जाता है, समझे? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे नहीं सीखेंगे क्योंकि यह एक लंबी कॉन्सेप्ट है। आपका काम यहाँ पे, या आपको 10वीं कक्षा में आपको इसी सबसे काम चल जाएगा। दशमलव वाला का कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा तो आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जरा इसका सॉल्यूशन बताइए। 120 का वर्गमूल बताइए तो जरा फटाफट से, जरा आप लोग कमेंट कर दीजिए। 120 का वर्गमूल बताइए, कैसे निकालेंगे सर? बताइए फटाफट से बताइए। क्या कीजिए ना सर, 120 का आप ही तो बताए कि इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 छक 12 60 आया। यहाँ पे कितना आया सर जी? यहाँ पे आया सर 3 दूनी 36 आया। यहाँ पे आया 15 आया और यहाँ पे 3 पचे 15 आया। क्या करेंगे, मैंने जिस तरह बताया उसी तरह करेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, समझे? यहाँ पे क्या जोड़ा बन रहा है क्या? हाँ सर, यहाँ पे दो का, इस दोनों का तो जोड़ा बन रहा है। इस दो का कोई साथी नहीं है, इस 3 का कोई साथी नहीं, इसका कोई साथी नहीं। तो जिसका जोड़ा बन गया ना उसको क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए, इस तरह बाहर निकाल लीजिए। और अंदर कितना बच गया? अंदर सर बच गया 2, एक और 2 बच गया, एक 3 बच गया, इसका एक 5 बच गया। ये अब रूट से बाहर नहीं निकलेंगे, ये अंदर ही रहेंगे। तो गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6 6 पचे 30, यानी कि कितना आंसर आया? 2 रूट अंदर 30। तो रूट अंडर 30, जिन भी प्यारे बच्चों का जवाब आ रहा है, दीपक कुमार का जवाब आ रहा है 2 रूट अंडर 30, सुप्रिया राज का जवाब आ रहा है, हाँ सुप्रिया राज का भी जवाब आ रहा है, मौसम कुमारी का भी जवाब आ रहा है, चलिए सत्यम का भी जवाब आ रहा है। क्या आपने वर्गमूल निकालना सीख गया? इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी संख्या लिख लीजिएगा, 165 लिख लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी संख्या 144 लिख लीजिएगा। ये सब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर चाहे जिन बच्चों को नहीं आता हो इन सभी सवालों को करेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा 289 लिख लीजिएगा। इन सभी का वर्गमूल आप लोग निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक? या आपका होमवर्क है, या तीनों प्रश्न, समझे? चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ग क्या है? आज ही के क्लास में अगर आपने अभी तक आप लोग क्लास में बने हुए हैं तो आपके लिए यह समझिए कि त्रिकोणमिति चैप्टर का कैलकुलेशन सबसे आसान करने वाला टॉपिक होने जा रहा है। त्रिकोणमिति चैप्टर टफ नहीं है, इसका कैलकुलेशन मुश्किल है, इसका कैलकुलेशन मुश्किल है अगर ढंग से पढ़ा जाए तो।
तो अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए कि आपने अभी तक लाइक किया है कि नहीं। अगर लाइक कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर दीजिए। इसका इम्पोर्टेंस इसका इम्पोर्टेंस तब समझ में आएगा जब मैं पर्सनली 1.1 पढ़ाऊंगा। क्या सर, यह बताइए 3 का वर्ग क्या होता है? वह तो वर्गमूल था। सर 3 का वर्ग क्या होता है? सर 3 गुने 3 इसका मतलब हुआ 9, 3 तिहाई 9, समझे। 5 का वर्ग पूछा जाए तो 5 के वर्ग का मतलब है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 पावर दे दीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है? 50, 25 होता है। इसी तरह आपको कुछ याद होना चाहिए, समझे। तो चलिए आज मैं लिख देता हूं। आपका काम है कि इन सभी को याद कीजिएगा। इसको कभी यह नहीं सोचिएगा कि यह नहीं याद करेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, समझे। आपको लग रहा है कि सर इसको मान गए 25 का वर्ग आएगा तो इसको गुना करने में कई मिनट टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इस तरह का गुना बहुत आएगा त्रिकोणमिति में। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है? सर 1 का स्क्वायर किसको नहीं पता है? बउआ को भी पता रहता है। 2 का सर स्क्वायर क्या होता है? सर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? सर 3 तिया 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? मैं फटाफट से लिख देता हूँ। 4 चौके सर 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको लगता होगा कि आपका गुना बहुत फास्ट है, आप लोग फटाफट से कर लीजिएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 7 सते 49, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। 7 सते 49। 8 का स्क्वायर, और सबको याद हो ही जाता है, कमजोर से कमजोर बच्चा को भी। 8 अठाई 64। मैं यह भी बता दूंगा कि इसमें से कौन कौन सा त्रिकोणमिति के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा त्रिकोणमिति के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अरबाज गेमिंग लिख रहे हैं कि हमको 30 तक याद है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, मैं तो यही चाहता हूं कि आपके सभी छोटे भाई बहन को भी याद हो जाए। 8 अठाई 64 सर। 9 का स्क्वायर सर 9 नवा 81। 10 का स्क्वायर 10 दहाई 100। 11 ग्रहिया 121। 12 बरहिया 12, जिस तरह आपको अच्छा लगे। मेरे क्षेत्र में जिस तरह बोला जाता है 12 का स्क्वायर का बोला जाता है 12 बरहिया 144, इसलिए मेरी आदत उसी तरह है, 12 बरहिया 144। आप जिस तरह बोलते हो उसको उस तरह याद कर सकते हैं। 12 बरहिया कितना? 144। 13 तिरैया 13 का स्क्वायर 13 तिरैया 169। 14 चौदहिया कितना होता है? जल्दी बताइए। 196। देखिए यहाँ पे 4 चौके 16, 4 कम 4 दूनी 8, 1 9, 1 कम है, बिल्कुल। मुझे इसका ट्रिक भी पता है, लेकिन आपको तो नहीं पता है ना, तो आपको तो याद करना पड़ेगा। मुझे भी याद है। देखिए इस सभी को याद होना ही चाहिए, कम से कम जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा, उसको तो याद होना ही चाहिए। यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं 14 के बाद 15 का। 15 आप लोग गुना भी कर करके देखते रहिएगा। 15 15 या कितना होता है? 225 सर। 2 10 और कितना हो जाएगा? और एक एकम एक दो, ठीक है। 15 15 या 225। 16 16 या कितना होता है बताइए? 16 का 16 का 15 15 या 225। इतना जो अभी तक मैंने लिखा यह तो बिल्कुल बच्चों वाला है, और यह तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। 196 15 15 या 225, बताइए फटाफट से। 16 16 या कितना होता है सर? 16 15 15 या 225, 16 16 या कितना? 256 होता है सर। यहाँ पे करके देख लेता हूँ मैं। छाया 1 36, 3 6 कम 6 6 दूनी 12 13 14 15, 1 15 और 1 15 15 5 1 कम 1 1 2, ठीक है। 256। 17 17 या कितना होता है? 17 17 या 289 होता है, 289 होता है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक अगर आप सीखना चाहे तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके लिख लेते हैं। 7 सत्ते 49। 7 सत्ते कितना होता है? 49 होता है। 49 के 9 हाथ लगा हासिल 4, समझे। फिर इसका इसके साथ गुना करके इसके गुना कर देते हैं। 1 सत्ते 7 और 7 दूनी 14, 4 कितना होता है? 15 16 17 18, समझे। और एक का फिर स्क्वायर करते हैं और इसमें एक का स्क्वायर करते हैं, जो हासिल था उसको लिख लेते हैं, तो 2 हो जाएगा 289, समझे। इसका यह ट्रिक भी होता है, लेकिन ट्रिक से आपको काम नहीं चलने वाला है, ट्रिक के पीछे आप लोग नहीं पड़िएगा। चलिए 18 का देख लेते हैं। 18 का क्या हो जाएगा? 17 17 या 289। 18 18 या कितना होता है? 8 8 64, 324 होता है सर। 18 18 8 8 64, 8 एकम 8 8 दूनी 16 और 6 22 और 1 एकम 1 2 3, बिल्कुल सही है। 19 का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख देता हूँ। 19 19 का कितना होता है? 9 9 81 होता है। 9 एकम 9 9 दूनी 18, 19 20 6 26 होता है और 1 एकम 1 2 3, 361 होता है क्या? हाँ बिल्कुल। 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 19 20 6 26 के 6 2 और 1 एकम 1 2 3। यह 19 का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह 20 का स्क्वायर 2 दूनी 400।
21 का भी याद होना चाहिए। और दो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 20 421 ऐसा 441 होता है। 441 एक एकम एक दो एकम दो, दो दूनी चार और दो दूनी चार। अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको देख लीजिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 24 24 24 का स्क्वायर होता है 24 24 576। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्षेत्रमिति जब चैप्टर आप लोग पढ़ रहे होंगे प्यारे बच्चे, जब आप लोग क्षेत्रमिति चैप्टर पढ़ रहे होंगे 361, क्या आपका जवाब आ रहा है 400? बिल्कुल 400। उसके बाद चलिए 441 24 24 576 यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे होंगे तब भी 25 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 25 होता है 625। 25 का 25 से वर्ग करेंगे तो 625। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है मैं बता दूं। यहाँ तक 1 से लेकर 15 तक तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, समझे। इधर है 17 17 या 289 एक इंपॉर्टेंट है। 20 20 400 तो सब जानता है। 21 21 441 यह भी एक इंपॉर्टेंट है। और 16 16 या 256 नहीं भी याद हो तो चल जाएगा। 24 24 576 यह VVI है, समझिए एकदम VVI है, समझे। बहुत जगह आपके एग्जाम में भी बहुत जगह आएगा कि 24 का स्क्वायर, इस तरह क्षेत्रमिति में भी आ जाएगा। जहां भी वर्गमूल का अगर सवाल आएगा तो वहां पे 24 आ सकता है। और 25 25 625 यह तो सबसे VVI है, समझे। इसी तरह 22 23 का भी आप लोग लिख सकते हैं। 22 का क्या होगा मैं लिख देता हूं। देखिए 22 का होगा दो दूनी 4 हो जाएगा, दो दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, दो दूनी 4, 484 हो जाएगा। 23 का भी लिख दूंगा। 23 का हो जाएगा, देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, दो दूनी 4 529 हो जाएगा, समझे। तो क्या आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। आपने वर्ग और वर्गमूल भी सीख लिया। कल क्या क्या आपने पढ़ा जा रहा हम लोग समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यह समझे कि त्रिकोणमिति में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमिति क्या होता है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल लेकर समझाया पतंग वाला। इससे आपको यह समझ में आया गया कि त्रिकोणमिति का आखिर यूज क्या होता है। उसके बाद न्यू कोणों के बारे में हम लोग जाना है कि कौन कौन से कोण होते हैं। उसके बाद प्रतिवर्ती कोण जाना, प्रतिवर्ती कोण भी जाना कोणों में ही। उसके बाद हम लोग पूरक कोण पढ़े। पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। और पूरक कोण को ही एक चीज और बोला जाता है समपूरक और कोटिपूरक भी बोला जाता है। समपूरक और पूरक कोण को ही समपूरक और कोटिपूरक भी बोला जाता है। नहीं, पूरक कोण को समपूरक नहीं, अनुपूरक और कोटिपूरक बोला जाता है। बुझे, समपूरक तो अलग है, सप्लीमेंट्री एंगल, समझे। उसके बाद हम लोग त्रिभुजों के बारे में पढ़ा, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। उसके बाद हम लोग वर्गमूल निकालना सीखे। और उसके बाद हम लोग वर्ग बोले कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। और आप विश्वास मानिए इसके बिना काम नहीं चल सकता है, समझे। आप लोग इसको बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा। इसको आप लोग बिल्कुल याद करके आइएगा जब आपका प्रश्नावली 1.1 शुरू होगा। और कल हम लोग समझेंगे कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझेंगे। और त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी के बारे में समझेंगे। और उसके बाद परसों के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 को शुरू कर देंगे। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलेंगे, उसके साथ जो भी चैप्टर बनने वाला होगा उसको बनाएंगे। फिर जो अगला चैप्टर शुरू होगा उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का। तो क्या यह बताइए आप लोग को आज की क्लास करने में कितना मजा आया। फटाफट से जरा कमेंट कीजिए, तो फटाफट से जरा आप लोग कमेंट कर दीजिए। और आप लोग लाइव कमेंट में तो कर ही रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। हाँ, और कल से जो क्लास होगी वह आपके एप्लीकेशन पे होगी, समझे। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, बाय।